क्या वाकई रेमेडी काम करती है? मैं लूँ तो आपसे रेमेडी, लेकिन उसके पहले कि कितनी इसमें सच्चाई है, कैसे ये काम करती है? देखिए शालिनी जी, एक आप आई मेरे पास, आपके ग्रह नक्षत्र बहुत खराब हैं, कुंडली में डबाडोल है सारी चीज़ें, ठीक है। आप आई मेरे पास, बट आप पॉजिटिव माइंडसेट से आई हैं, ठीक है, और आप काम करने में घबराती नहीं हैं। जो चीज़ आप करती हैं शिद्दत से करती हैं और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करती हैं, भले आपके ग्रह कुछ भी बोलते हो, क्योंकि जो ग्रह हैं हमारे, वो तो हमारे पिछले जन्म का काला चिट्ठा है ना। इस जन्म के कार्मिक चार्ट्स तो है नहीं वो, राइट। आप मेरे पास आती हैं एट द एज ऑफ 20 ईयर्स और आप बोलती है मैडम मैं तो ये भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगी, ये कर लूँगी, मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, आप बताओ करना क्या है। एक एटीट्यूड है आपका, राइट। एक इंसान मेरे पास आता है, उसका कर्म बहुत अच्छा है, उसका शुक्र अच्छा है, उसका बृहस्पति अच्छा, उसके सारे ग्रह बढ़िया बैठे हुए हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है उसकी लाइफ में, बट फिर भी वो सैड है। उसको नाराज़गी ये है कि आज मैं 100 करोड़ कमा रहा हूँ, मुझे तो 500 करोड़ का इंसान होना चाहिए था। समझ पा रही हैं? तो इंसान का जज्बा कैसे है, तब रेमेडी काम करेगी। आपका एटीट्यूड कैसा है, तब रेमेडी काम करेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने आज आपको बोल दिया 43 डेज ये रेमेडी करनी है और आपका काम बन जाएगा, बिल्कुल नहीं है। आप घर में बैठे हैं, अभी आप बैठी हैं, आप मेरे से बोलेंगे कि भावना जी पॉडकास्ट बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि मेरे पंडित ने मुझे बता दिया कि बहुत बढ़िया जाने वाला है। शालिनी तुम बोलो या ना बोलो, तो आप बोलना बंद कर देंगी। आप आ रही हैं ट्रैवल करके, मैं भी आ रही हूँ, और इतने दूर से हम आ रहे हैं, मिल रहे हैं, कैमरा एक्शन सब हो रहा है, रोलिंग हो रही हैं सारी चीज़ें, तो हम बैठ के जब तक बात नहीं करेंगे, अपनी डिलीवरी नहीं करेंगे, अपने कर्म को नहीं करेंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो कर्म को बहुत सोच समझ के करना है। एस्ट्रोलॉजी आप करें, बिलीव करें ना करें, क्योंकि मेरे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों के लोग आते हैं। अच्छा। और जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो लोग आते हैं रेमेडी लेने। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिलीव होना चाहिए। मानो तो देवता, नहीं तो पत्थर है फिर। हाँ, लेकिन हमें पूरा बिलीव है, और हमारे जो व्यूवर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं उन सबको भी एस्ट्रोलॉजी पे भी बिलीव है और आपके ऊपर भी बिलीव है। तो इसी के साथ अब फिर आगे बढ़ते हैं और फाइनेंशियल इशू उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले तो ये कि कैसे कुंडली में ग्रह खराब होते हैं, या वो कौन से ग्रह होते हैं जो इसके कारक हैं, और फिर कैसे धन को आकर्षित किया जाए। देखिए सबसे पहले तो राहु ना सब लोगों को बहुत डरा देता है ना। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप पहले बात करते थे कि राहु, अगर इस इंसान का राहु खराब है तो ये कभी पैसे नहीं कमा पाएगा या बहुत एंजाइटी में रहेगा, क्योंकि वो राहु हमें टेक्नोलॉजी से जोड़ता है, राहु हमें क्रिएटिव भी बनाता है। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं बहुत सारे राहु से भी, उनकी या तो दशा चल रही होगी या फिर उनका फर्स्ट हाउस में राहु होगा तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, क्योंकि वो इंसान सो नहीं पाता, उसके ना दिमाग चलता रहता है हमेशा, उसको डार्क रूम्स में रहना पसंद आ जाएगा, उसको काफ़ी सारी बार नेगेटिव थॉट्स भी आने शुरू हो जाएंगे, और आप सोचिए उस समय में उसको इतने क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे कि वो कुछ ना कुछ करेगा। तो मेरे पास बच्चों की कुंडली भी आती है, छोटे बच्चे जितने रहते हैं उनकी कुंडली भी आती है, और वो बोलते हैं कि उनकी मम्मी बोलती है कि पढ़ता नहीं है हमारा बेटा, बट बहुत क्रिएटिव है, मतलब कुछ या तो आर्ट बहुत अच्छी करता है, ड्राइंग करता है, पेंटर है, काफ़ी सारे सिंगर्स हैं बच्चे, तो इस फील्ड में ज़्यादा जाता है, पढ़ता नहीं है। बट मैंने बोला अगर वो देखिए राहु से वो रूल हो रहा है, उसका रूलिंग प्लैनेट अगर राहु है तो वो ऑब्वियसली वो क्रिएटिव होगा, राइट। आप उसको अगर कहेंगे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो उसको पढ़ने का मन है ही नहीं, शैतानी प्रवृत्ति है ना। तो पढ़ कैसे लेगा? उसको क्रिएटिव होने दीजिए, उसको किसी चीज़ के लिए जो वो करना चाहता है उसके लिए आकर्षित करिए, उसके लिए उसको सहयोग करिए, ना कि उसको पुल डाउन करिए, राइट। तो काफ़ी सारे ग्रह ऐसे हैं जो हमें बहुत अमीर बना सकते हैं। शुक्र की बात करें, राहु की बात करें, आपकी पैसे की प्रॉब्लम दोनों ग्रह बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं। शनि जो हम बोलते हैं कि बहुत मेहनत कराता है और शनि की 7.5 हो गई है तो क्या करें, ढैया चल रही है तो क्या करें, या बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि मैडम अभी तो शनि मेरे ऊपर बहुत भारी चल रहा है। देखिए शनि आपको जब तक परेशान नहीं करेंगे जब तक आपने किसी इंसान का बुरा ना किया हो, आप झूठ ना बोलें, आप किसी के साथ अपने से छोटे तबके के लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करें, तो शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाते हैं, चाहे आपकी कुंडली में कहीं पे भी बैठे हों। इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, कुंडली कुछ और बोलेगी और इंसान कुछ और होगा। ऐसे ऐसे लोगों को से हम मिलते हैं, कुंडली बोलती है पैसा नहीं कमाएगा और वो बहुत करोड़पति इंसान होगा। ऐसा कैसे? ऐसा कर्मों से मैडम, कर्म अच्छे करिए बस। ग्रह नक्षत्र तो आपके बन के आ चुके हैं, बच्चा जब पैदा नहीं होता, जब तुरंत पैदा हुआ उसकी कुंडली उसके सामने, आप पंडित जी से बोलेंगे 5 मिनट कुंडली निकाल के दे देंगे आपको, राइट। पैदा होते ही आपने कुछ कर्म तो किए नहीं। हाँ। तो ऐसा कैसे कि आपके सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ऐसा नहीं होता। पैसे कमाने से लेके रिलेशनशिप इश्यूज, किसी से भी आपको बनानी है, अपना एटीट्यूड कैसे करना है, आप क्या काम करें, वो सारी चीज़ें आपको हिंट दे सकती है कुंडली, किस तरीके की चीज़ें आपकी हो सकती हैं, इस ग्रह पे ज़्यादा काम करें। हाँ। बट आपको 100% नहीं लिख के देगी कि ऐसा करना है तो ये होगा ये होगा। वो आपके कार्मिक चार्ट जो आप कर्म करें उससे डिपेंड करता है कि आप कितना सक्सेसफुल बन जाएंगे अपनी लाइफ में। तो पैसे तो बहुत सारे ग्रह हैं जो देते हैं हमें। शुक्र पैसे देता है, शुक्र हमारा लग्जूरियस लाइफ का कारक भी है।
हाँ। और बहुत रेमेडीज़ हैं जो मैं बताई हूँ, और बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा बहुत हुआ है।